बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम आपको कक्षा 9 की हिंदी काव्य का पहला पाठ कबीर दास जी ये पाठ पढ़ाएंगे। कबीर के दोहे इनकी व्याख्या करेंगे। तो आज की कक्षा में कक्षा 9 की हिंदी पहला पाठ कबीर दास और उनके दोहों की व्याख्या आपको हम पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से पहले इनको सबसे पहले आपको इनकी इसमें व्याख्या, इसका संदर्भ, इसका प्रसंग और इसका काव्य सौंदर्य इतना आपको इसमें लिखना होता है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ जैसे आप पहले लिखते थे तो संदर्भ हम आपको बता देंगे। हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर दास द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से इसका ये प्रसंग होगा, ये संदर्भ होगा सॉरी। और संदर्भ लिखने के बाद अब ऐसे ही संदर्भ इस साखी के जितने भी संदर्भ लिखेंगे सब में यही संदर्भ रहेगा। प्रसंग तो जो पहला श्लोक है, पहला जो इनका दोहा है, सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। तो ये दोहा है। अब इसका प्रसंग क्या होगा? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कबीर जी ने प्रस्तुत साखी में, आप प्रसंग ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये इसका प्रसंग है। तो जितने भी दोहे होंगे तो प्रसंग हर बार बदलता रहेगा, वो हमें पढ़ने से आएगा कि किस में क्या बताया गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। तो इस तरह से संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। अब हम इसकी इस व्याख्या करेंगे। हमारे पढ़ाने के बाद आप इसकी अपनी कॉपी पर संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करके देखें, ठीक। और करने के बाद इसकी फ़ोटो करके आप हमें भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम इसको चेक कर लेंगे कि आपके समझ में सही से आया या नहीं आया। ये आपका काम रहेगा बाद में करने के लिए, ठीक है। और कक्षा 9 के जितने भी बच्चे हैं जिनको सूचना ना हो उनको भी आप पहुंचा देंगे, ठीक है। तो व्याख्या कैसे आप करेंगे? व्याख्या इस तरह से है। तो सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। तो ये श्लोक है। तो इसका अर्थ ये बताया गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई। सतगुर हमसे रीझ कर यानी हमारे गुरु हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग मतलब एक ऐसे ज्ञान की बात समझाई जिसे सुनकर बरसा बादल प्रेम का, और जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ये इसकी व्याख्या थी। ऐसे इसकी व्याख्या लिखनी है। इसके बाद आप काव्य सौंदर्य में क्या क्या लिखेंगे? तो भाषा लिखेंगे। भाषा कबीरदास जी ने सादुक्कड़ी भाषा ही लिखी है। अब इसमें रस कौन सा है? रस आपको पहचानना होगा, शांत रस। अलंकार भी ढूंढना होगा, रूपक अलंकार है। और इसका छंद कौन सा है? दोहा है। यानी कबीरदास जी के सभी साखी में जितने दोहे लिखे हैं तो छंद में सब दोहा ही होगा। तो ये पहला दोहा था। इसके बाद दूसरा, राम नाम के पट तले देवे को कछुनाय, क्या लें गुर संतोषई हौस रही मन माय। तो इसका प्रसंग हम बता देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया, जिस गुरु ने हमें सब कुछ दिया, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये इसका प्रसंग। व्याख्या कैसे करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं
कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया। राम नाम के पट तले हमारे गुरु ने, हमारे सतगुरु ने मुझे राम नाम दिया, राम नाम रूपी धन दिया। और उसके बदले में इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है, देवे को कछु ना है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसके बदले में दे सके। हमारे गुरु ने तो हमें राम नाम दिया, लेकिन अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास और इस संसार में राम नाम के जैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्या लें, क्या लें गुर संतोष ही, हौस रही मन माए। तो इसी बात को देख कर, इसी बात को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, क्या दे के गुरु को संतुष्ट करूं। यही मेरे मन में कष्ट बना रहता है, यही मेरे मन में, इसी बात से मैं इस बात का दुखी रहता हूं कि मैं अपने गुरु को कुछ नहीं दे पाया। ये दूसरे की व्याख्या थी। और आपका तीसरे नंबर का जो श्लोक है, तीसरे नंबर का श्लोक है, ज्ञान प्रकाशय गुर मिला, सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो इसका प्रसंग क्या बनेगा? ज्ञान प्रकाशय गुर मिला, ज्ञान प्रकाशय गुर मिला। तो इसका प्रसंग ये बनेगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। ये इसका प्रसंग रहेगा। संदर्भ जैसे एक में लिख दिया गया वैसे ही रहेगा, बार बार। व्याख्या कैसे करें? व्याख्या करेंगे, ज्ञान प्रकाशय गुर मिला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जब हमारे ऊपर कृपा हुई, ईश्वर की हमारे ऊपर जब कृपा हुई, तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्रकाशय गुर मिला, सो जिन बिसर जाए। तो गुरु की जब ईश्वर की कृपा हुई तब हमें गुरु की प्राप्त हुई, और उस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया। ज्ञान प्रकाशय गुर मिला, सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो इसकी व्याख्या ऐसे हो गई। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाशय गुर मिला, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ, जब हमारे अंदर ईश्वर की कृपा हुई, तब हमें सच्चा गुरु मिला, तब हमको सच्चा गुरु मिला। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया है। जब ईश्वर ने कृपा करी, तब हमको गुरु मिला, ज्ञान प्रकाश से। और जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागृत हुआ, सो बिसर जाए। तो हमें ऐसे ईश्वर को, ऐसे गुरु को कभी भी नहीं बिसरना चाहिए। इसकी व्याख्या ये हुई। एक बार अगला है, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान के, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उपरंत। कबीरदास जी क्या कहते हैं इसमें? इसका प्रसंग क्या होगा? इसमें कबीरदास जी ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश के महत्व को बताया है। माया दीपक नर पतंग, प्रसंग नहीं समझे? इसमें जीव और माया को क्रमशः पतंग और दीपक का रूप माना है, और माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश का महत्व बताया है। तो उपदेश महत्व कैसे बताते हुए कहा, व्याख्या,
में आएगा, यह संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर और पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंग के समान है। मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। तो जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य से मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है। भ्रमि भ्रमि माने बार बार, इव पड़त कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आद उपरंत। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। तो जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य से मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर अपने को मिटा देता है, अपने को मिटा देता है। कह कबीर गुर ज्ञान थे, और एक गुरु का उपदेश से, गुरु के उपदेश से ही एक आध लोग होते हैं जो इनसे बच जाते हैं। एक आध उपरंत, एक आधे लोग बच जाते हैं, या वही लोग बच जाते हैं जिन पे गुरु की कृपा होती है। एक और है श्लोक 5 नंबर का, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाय। तो इसकी व्याख्या, इसका प्रसंग यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के बीच एकात्मता पर बल दिया है। ठीक है, तो व्याख्या ऐसे करेंगे, जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मतलब अहंकार था, अभिमान था, जब मैं था तब हर नहीं, और तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम ना, और जब हमें गुरु की प्राप्ति हुई तो गुरु के उपदेश से हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। अब हम और गुरु दोनों एक हो गए। प्रेम गलियत साकरी, प्रेम गलियत साकरी, साकरी तामे दोनों समाय। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का मार्ग जो है वो बहुत सकरा है। प्रेम गलियत साकरी, प्रेम साधना का मार्ग बहुत सकरा है और उस पर चला नहीं जा सकता। मैं उस पर केवल एक ही होकर चला जा सकता। जब अहंकार खत्म हो जाए और गुरु के शरण में पहुंच जाएंगे तभी उस पर चला जा सकता है। ये इसकी व्याख्या थी। जब मैं था यानी जब हम, मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब गुरु की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया, यानी मैं और गुरु एक ही हो गया। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बहुत सकरा होता है और उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, यानी गुरु और मैं दोनों जब एक हो गए तभी उस मार्ग पे चला जा सकता है। छठा नंबर का है, भगत भजन हर नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म न कबीर सुमरन सार। तो इसका प्रसंग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं तो भक्ति भजन हरि नाम है, तो यहाँ पर भी हरि की महिमा का वर्णन किया गया है। हरि के महत्व यानी भगवान के महत्व, भगवान के नाम का महत्व बताया गया, ये इसका प्रसंग है। भक्ति भजन हर नाम है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान होता है। भक्ति भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं
जीवात्मा के लिए या जीव के लिए परमात्मा की भक्ति करना और उसका भजन करना एक नाव के समान होता है। भगति भजन हर नाम है दूजा दुख, और बाकी सब कुछ जो है वो इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है, बाकी सब दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, तो इस दुख रूपी सागर को पार करने के लिए हमें क्या करना है, हमें भक्ति और भजन करना है। भक्ति और भजन रूपी नाव का ही सहारा लेना है। कबीर सुमरन सार, यानी उसी का स्मरण करके उसी का ध्यान करके हम इस संसार से पार हो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मन से वचन से और कर्म से हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, कल समझ में आया तो। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा को या जीव को भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए भक्ति और भजन रूपी नाव का ही हमें सहारा लेना होगा। भगत भजन हरि नाव है, भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख, बाकी सब संसार, बाकी सब कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है। इसलिए मन से और वचन से कर्म से हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करते हुए हम इस सागर को पार कर सकते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और इसका काव्य सौंदर्य भी वैसे लिखेंगे जैसे पहले एक का बताया था। भाषा आपको सब में लिखनी है, ठीक है। और छंद में सब में दोहा आएगा। रस आपको हर बार छांट के लिखना पड़ेगा, इसमें भी शांत रस है। और अलंकार छांट के लिखना पड़ेगा, अलंकार कौन सा है। तो भगत भजन हरि नाम है, यहाँ पे तो अनुप्रास अलंकार हो जाए। इस तरह से इनका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो अभी हम आपको केवल 6 दोहे ही इनके पढ़ा रहे हैं, और अपने दूसरे वीडियो में हम आपको इसके आगे के बाकी जो शेष दोहे हैं उस वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे। इस वीडियो को आप देखें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके और साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बताएं, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके।